प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे विवाद के बीच एक नया खेल हो गया है, जिसके बाद पूरे यूपी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि दोनों का मामला फिलहाल कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर बड़ा आदेश दिया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन अब राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अपने पति पर एक और गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, उन्होंने राजा भैया पर एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से जानबूझकर नाम कटवाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद प्रदेश में हर ओर इस खबर की चर्चा हो रही है। और इसी कड़ी में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सीएम योगी को एक खुला लेटर लिखकर सीधा आरोप लगाया है कि उनका और उनकी दो बेटियों राघवी और विजय राजेश्वरी का नाम जानबूझकर दबाव के चलते वोटर लिस्ट से काट दिया गया। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज वसंत पंचमी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज थर्ड आई में बात करेंगे कुंडा विधायक राजा भैया की, जिनकी पत्नी ने उन पर एक नहीं अनेकों संवेदनशील और गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सवालों के घेरे में कुंडा विधायक राजा भैया, पत्नी भानवी सिंह ने लगाए कई गंभीर आरोप, वोटर लिस्ट से काट दिया परिवार का नाम, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया सबसे बड़ा आदेश। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अपने लेटर में सीएम योगी से उनका और उनकी बेटियों का वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जोड़ने की अपील की है। भानवी सिंह ने सीएम से सीधे सीधे सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और चुनाव आयोग, आप लोगों ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया था कि किसी भी लीगल वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। इसी भरोसे के साथ आज मैं खुला लेटर आपको लिख रही हूं, क्योंकि आपके इस कथन के बावजूद मेरा और मेरी दो बेटियां राघवी और विजय राजेश्वरी का नाम दबाव में अधिकारियों ने जानबूझकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। यह ऐसा निर्णय है जो खुली आंखों से दिखने वाला और सीधे तौर पर पक्षपात प्रतीत होता है। भानवी ने सीएम योगी से कई मांगे भी की। उन्होंने लिखा कि मैं स्पष्ट रूप से तथ्यों को आपके संज्ञान में रखना चाहती हूं। मेरा नाम एसआईआर के बाद साल 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था। सभी प्रमाण मेरे पास हैं। साल 2025 की वोटर लिस्ट में भी मेरा नाम मौजूद था। इसके बावजूद बिना किसी सूचना के, बिना किसी आपत्ति के सीधे तौर पर मेरा, मेरी बेटी दोनों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, यानी कुल 3 लोगों का। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो किसी पारदर्शिता का ख्याल रखा गया, ना ही किसी कानूनी प्रक्रिया का। भानवी ने आगे कहा कि ये सब जानते हैं कि मैं भदरी बेंती परिवार की बहू हूं। रघुराज प्रताप सिंह मेरे पति हैं और पारिवारिक विवाद के बावजूद मेरा और मेरी बेटियों का परिवार और घर से नाता है। कानूनी दृष्टि से मैं परिवार से जुड़ी हूं और मैं और मेरी बेटियां यहाँ की स्थायी निवासी और यहाँ की स्थायी वोटर भी हैं। इसके बावजूद हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का ये न केवल प्रयास पीड़ादायक है, बल्कि ये चिंताजनक भी है। भानवी सिंह ने कहा कि मेरा सवाल सीधा और स्पष्ट है। जब आपने स्वयं कहा था किसी का नाम नहीं कटेगा, तो अधिकारी किसकी शह पर इस तरह की मनमानी कर रहे हैं? क्या एक ही परिवार में पुरुषों का नाम सुरक्षित रखते हुए महिलाओं का नाम काटा जाना सही है? यदि इसी प्रकार वोटर लिस्ट बनाई जाएगी तो क्या हम एक निष्पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं? क्या लोकतंत्र उन अधिकारियों के भरोसे छोड़ा जा सकता है जो जमीनी सच्चाई के बजाय पक्षपात, दबाव या फिर अपने मन से, अपने आधार पर यह फैसला करें कि कौन वोटर बनेगा, कौन नहीं? मुख्यमंत्री और माननीय चुनाव आयुक्त, कृपया आप प्रतापगढ़ में किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर लें। हर कोई जानता है, हर किसी को मालूम है। यह एक स्पष्ट मामला है जिसे समझने के लिए किसी जांच की भी जरूरी नहीं है। यह स्पष्ट किया जाए कि किस अधिकारी के द्वारा, किस आधार पर, किसके दबाव में हमारा नाम काटा गया, हमारी बेटियों का नाम काटा गया। संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और उस पर फौरन कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ ऐसा अन्याय ना हो। यह लेटर केवल मेरे परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह सवाल है, क्या इस देश में नागरिकों का
वोट सुरक्षित है या फिर नहीं। मैं और मेरी बेटियां आज भी अपने अधिकार की प्रतीक्षा में हैं और इस देश का लोकतंत्र भी इंतजार कर रहा है। लेटर में कहा गया कि यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि वोटरों की सुरक्षा से जुड़ा सीधा सवाल है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोग भानवी सिंह के समर्थन में उतर आए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राजा भैया पर पत्नी ने लगाए हैं गंभीर आरोप। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक और जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के विवाद के बीच यह नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को इस मामले से जुड़े अहम निर्देश जारी किए हैं, जो दोनों के बीच का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले में ट्रायल की ओर से जारी किए गए समन पर लगी रोक से संबंधित याचिका पर सिर्फ 4 महीने के भीतर फैसला सुनाए। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह से जुड़ी घरेलू हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सोमवार को यह फैसला जारी किया था। भानवी सिंह ने यह याचिका दिल्ली की एक स्थानीय कोर्ट में दाखिल की थी। अभी वो लंबित है। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में राजा भैया को समन जारी किया था, जिसके बाद कुंडा विधायक राजा भैया इस मामले में हाई कोर्ट चले गए। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को अहम निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद एक बार फिर भानवी सिंह ने राजा भैया पर हमला बोला है। उन्होंने पति पर लंबे समय से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल दोनों अलग अलग रह रहे हैं और दोनों के तलाक का केस चल रहा है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने खुले तौर पर कहा है कि मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूं और मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया गया है। भानवी सिंह के मुताबिक एक महिला की शादी होती है और उसे पर्दा प्रथा मानने के लिए मजबूर किया जाता है। अपनी कहानी वो बता रही हैं। वो 3 बेटियों को जन्म देती है। इसके बाद उसे बताया जाता है क्योंकि वो बेटा पैदा नहीं कर पाई इसलिए उसके पति को दूसरी शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद वो इलाज के लिए मुंबई जाती है। बाद में परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 2 बेटों को जन्म देती है। इसके बाद भी परिवार में सम्मान नहीं मिलता है। भानवी सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैंने दूसरी महिलाओं के घर में आने पर आपत्ति की तो हमें बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। हमें मेडिकल इलाज भी नहीं दिया गया। मेरे जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो ये सब चुपचाप सहती हैं, कुछ बोल नहीं पाती। भानवी सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बाद में हमसे प्रॉपर्टी, उनके नौकरों, ड्राइवर, कुक और अनजान आदमियों के नाम ट्रांसफर करने के लिए उसके जाली डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर कराए गए। फिर हमारे खिलाफ तलाक का केस कराया गया। राजा भैया की पत्नी का साफ कहना है कि मुझ पर कई झूठे आरोप भी लगाए गए हैं। दिल्ली, लखनऊ, उत्तराखंड और यूपी में पुलिस की ओर से झूठी चार्जशीट और एफआईआर भी दर्ज की गई है। इन सब के बाद भी मैं टूटी नहीं हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा। उनका कहना है कि मेरे पति ने तलाक के लिए अर्जी दी है। वो दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं जिससे मेरी सासू मां भी बेहद परेशान है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया है। भरोसा है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। यानी राजा भैया के मामले में एक बार फिर से एक नया मोड़ आ चुका है। पहले तलाक का मामला और अब एसआईआर में उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कट जाना, उनकी दोनों बेटियों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाना। इसके बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सीधे सीधे इसके लिए राजा भैया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद उन्होंने जानबूझकर ही ये कराया है क्योंकि उनकी पत्नी के साथ उनका तलाक का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सिर्फ 4 महीने के भीतर फैसला करने का आदेश दिया है। ऐसे में क्या राजा भैया परेशान हो गए हैं? वैसे आपको बता दें कि कुंडा विधायक पर पहले से ही बहुत सारे मामले दर्ज हैं। वो निर्दलीय विधायक हैं, लगातार 7 बार के विधायक हैं और उन पर करीब 50 मामले दर्ज हैं और अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से राजा भैया सुर्खियों में आ गए हैं और उनकी पत्नी उनसे जवाब मांग रही है। साथ ही उन्होंने सरकार को भी लेटर लिखा है और इस मामले में फौरन जवाब मांगा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।